जैसे भूखे को भोजन दिखाई पड़ता है, प्यासे को पानी दिखाई पड़ता है, वैसे ही साधक को सद्गुरु दिखाई पड़ जाता है। भूखा हो बहुत जोरों का तो कैसे भोजन दिख जाता है, यत्न करके पा भी लेता है। प्यासा हो, भीतर प्यास हो बहुत गहरी, प्राण तड़प रहे हो, तो आदमी पानी को खोज ही लेता है, दिखाई पड़ जाता है। कभी आपने देखा कि अगर एक बहुत बड़ा शराबी हो, उसको आप किसी भी नए शहर में कहीं भी आप छोड़ दीजिए, लेकिन शाम को वो टुन्न होके आएगा, वो खोज लेगा। आप उसको रेगिस्तान में छोड़ दीजिए, कहीं भी छोड़ दो उसको आप, वो शाम को टुन्न होके आएगा ही, वो खोज लेता है। उसकी प्यास है, उसके भीतर आकांक्षा है, तड़प है। ऐसी तड़प जब हमें होती है तो सद्गुरु को पा लेने में क्षण मात्र भी देर लगती नहीं। एक बहुत सुंदर गाथा है, इस्लामिक कंट्री में एक इलाका है जिसे हम बगदाद के नाम से जानते हैं। उस बगदाद में एक बार गुरु नानक देव जी का जाना हुआ, और अब आपको तो पता ही, गुरु नानक देव जी अपने साथ सदा ही बाला और मर्दाना को साथ रखते थे, और संगीत के साथ उनका कीर्तन होता था। वहाँ पर वो उन्होंने कीर्तन किया तो बगदाद के सारे लोग भड़क उठे, क्योंकि इस्लाम में संगीत अलाउड नहीं है, मनाही है। इतिहासकार कहते हैं कि लोगों ने गुरु नानक देव जी को और भाई मर्दाना को पत्थर मारना शुरू किया, बहुत पत्थर मारे उनको, इतना उनका विरोध हुआ। और उनको पकड़कर वहाँ के एक बहुत प्रसिद्ध फकीर थे जिसका नाम था दस्तगीर, बहुत लोग उन्हें मानते थे, बहुत सम्मान था दस्तगीर का। नानक और भाई मर्दाना को पकड़कर लोगों ने दस्तगीर के सामने पेश किया। उस फकीर ने नानक से कहा कि ए फकीर, क्या तुझे पता नहीं है कि इस्लाम में गाना बजाना वर्जित है? तो गुरु नानक ने उन सब के क्रोध को बहुत शांत होकर जवाब दिया, क्योंकि लोगों का गुस्सा बहुत भारी था, क्योंकि किसी के भी धर्म के खिलाफ जरा सा कोई कृत्य कर दे तो लोग भड़कने को तैयार ही बैठे। नानक जरा भी क्रोधित नहीं हुए और सबके क्रोध को उन्होंने शांत किया, और बड़े प्यार से लोगों को उस दस्तगीर को जवाब दिया कि दुनिया के गीत संगीत में तो कुछ बुरा भी हो सकता है, लेकिन जो मैं गा रहा हूँ, जो हम गा रहे हैं, वो तो अल्लाह का गीत था, वो तो अल्लाह की इबादत थी, वो तो अल्लाह के प्रेम में गाया हुआ गीत था। और ये मात्र गीत नहीं है, ये तो बंदगी है, ये तो उससे बात करने का मेरा तरीका है। मैं उससे बात करता हूं गीतों के माध्यम से, ये मेरी बंदगी है।
मेरी इबादत है। इतना जवाब सुनना था कि दस्तगीर को यकीन हो गया कि ये जो मेरे सामने आदमी खड़ा है ये कोई साधारण इंसान नहीं, ये बहुत महापुरुष है। क्योंकि नानक का होना ही इतना ग्रेसपूर्ण था, उनका होना भी ग्रेसपूर्ण था और उनका वक्तव्य भी और ग्रेसपूर्ण उसको लगा। दस्तगीर ने मन में सोचा कि जिस महापुरुष की मुझे तलाश थी, लगता है कि ये वही महापुरुष है जिसे मैं खोज रहा हूं और अब मेरी तलाश शायद पूरी होने को है। लेकिन अपना मुर्शिद मानने के पहले, अपना गुरु बनाने के पहले मैं कोई थोड़ी जांच पड़ताल कर लूं, थोड़ा देख लूं, थोड़ी जांच लूं कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। अपना गुरु बनाने के पहले मैं ये जांच लूं, परख लूं कि कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। तो उसने गुरुजी से अपने मन में दबे हुए 3 प्रश्न पूछे, जो उसके मन में सदा से प्रश्न उबलते थे। उसके मन में 3 प्रश्न थे, दस्तगीर के मन में। उसने गुरुजी से 3 प्रश्न पूछे जो उसने पहले भी कई फकीर और पैगंबरों से पूछे थे, लेकिन उसकी आत्मा को संतोष नहीं हुआ उनके उत्तर सुनकर। तो उन्होंने वही प्रश्न गुरु नानक देव के सामने उन्होंने पूछा। दस्तगीर ने गुरु नानक से कहा, ए फकीर, मैं तुम्हारी बात की कद्र करता हूं और इन सब की तरफ से जो लोगों ने तुमसे व्यवहार किया, तुमको पत्थर मारे, मैं इन सब की ओर से तुमसे क्षमा मांगता हूं। देखिए, बड़े आदमी की ये बड़ी कला होती है। ऐसे आदमी बड़ा नहीं बन जाता, परमात्मा उसको ऐसे ही बड़ा नहीं बनाता, उसमें कुछ गुण होते हैं तब उसको बड़ा बनाता है। दस्तगीर ने जब देखा कि इनका अपमान बहुत हुआ, लोगों ने बहुत पत्थर मारे, बाबा बहुत लहूलुहान भी हुए, और इतने लहूलुहान के बाद में भी ये आदमी मेरे सामने शांत खड़ा है, इसके चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं, क्रोध नहीं, और ये मुस्कुरा रहा है। और कितना सुंदर जवाब दिया है अल्लाह की इबादत का इसने। मैं माफ़ी मांगता हूं, लेकिन मेरी जिज्ञासा तभी शांत होगी जब आप मेरे इन सवालों के जवाब देंगे, और अगर आप जवाब देने में गलत सिद्ध हुए तो आपको इसकी सजा भी मिलेगी, दस्तगीर ने कहा। गुरु नानक ने कहा कि मैं जानता हूं तुम्हारे भीतर सवाल है और तुम्हें उनके जवाब भी दूंगा, लेकिन इस डर से नहीं कि तुम मुझे सजा दोगे, बल्कि इसलिए कि तुम्हारे मन में चलने वाली जो कई वर्षों से चल रही है तरंगे, सवालों की लहरें चल रही है, वो शांत हो जाए और तुम प्रेम के सागर में डुबकी लगा सको। इसलिए तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा, तुम्हारे सजा के भय से उत्तर नहीं दूंगा, लेकिन तुम्हारे मन में जो लहरें चल रही है कई वर्षों से, वे लहरें शांत हो जाए और तुम परमात्मा के सागर में डुबकी लगा दो, इसलिए मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा। उसके बाद दस्तगीर ने उनसे 3 प्रश्न पूछे। बड़े सुनने लायक प्रश्न है दस्तगीर के, क्योंकि जब 2 महापुरुषों का सत्संग होता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है। हमारे देश में परंपरा रही है और बहुत सुंदर परंपरा थी कि बहुत से ज्ञानी एक मंच पर आकर शास्त्रार्थ करते थे। तो जैसे हम दही को मथते हैं तो घी निकलता है, ऐसे ही शास्त्रार्थ के द्वारा उसमें से अमृत निकलता था। अब तो न तो कहीं शास्त्रार्थ होते
अब एक ही काम होता है कि आलोचना करो, उसकी बुराई करो, उसको नीचा दिखाओ, ये काम होते हैं। लेकिन ये दस्तगीर उच्च कोटि का फ़कीर बगदाद का, इसने 3 प्रश्न बाबा जी से पूछे। उसने पहला प्रश्न पूछा कि ये बताओ फ़कीर कि अल्लाह के पहले कौन था? अल्लाह के, ईश्वर के, परमात्मा के पहले कौन था? दस्तगीर के पास बहुत सी हीरे जवाहरात और मोती पड़े थे उसके सिंहासन के पास, क्योंकि बड़ा मान्यवर फ़कीर था वहाँ का। ये कई हजारों शिष्य थे इसके, मोती पड़े थे। सवालों को सुनने के बाद नानक ने दस्तगीर की ओर देखा और कहा कि आपका सवाल बहुत कीमती है। उसने पहला सवाल पूछा कि अल्लाह के पहले कौन था। दूसरा सवाल पूछा कि अगर वो है तो वो रहता कहाँ है। तीसरा सवाल पूछा कि अल्लाह करता क्या है। ये 3 सवाल दस्तगीर ने बाबा नानक से पूछे। सवालों को सुनने के बाद बाबा जी ने दस्तगीर की ओर देखा और मुस्कुराए और कहा कि आपके सवाल उतने ही कीमती है जितने कि आपके पास पड़े हुए ये हीरे और मोती है। पहले प्रश्न का जवाब दस्तगीर तुम्हारे इन मोतियों में है। ये सुना तो दस्तगीर बड़ा हैरान हो गया कि मेरे पहले प्रश्न का जवाब इन मोतियों में। सारी सभा हैरान हो गई, सारे उसके शिष्य बैठे थे। दस्तगीर ने पहली बार उस थाली में पड़े मोतियों को देखा कि इसमें मेरे प्रश्न का जवाब। बोले हाँ, तुम्हारा जवाब इसी में है। एक काम करो, इन मोतियों को गिनना शुरू करो। बड़े अजीब हालत में दस्तगीर आ गया और उसने मोती को गिनना शुरू किया। उसने गिना 1, 2 और 3 पे आते ही नानक ने उनका हाथ पकड़ लिया, रोक दिया। बोले तुम गलत गिन रहे हो, तुम 1 से शुरुआत कर रहे हो ना, तुम गलत गिन रहे हो। बोले गलत गिन रहा हूं? बोले हाँ, दोबारा गिनो। दोबारा गिने, फिर 3 पर आया, फिर नानक ने टोक दिया कि तुम गलत गिन रहे हो। ऐसा 4 या 5 दफे हुआ। और 5वीं दफे उनका हाथ पकड़कर नानक ने कहा कि तुम गलती कर रहे हो, कि तुम 1 से गिन रहे हो। तुम 1 से पहले क्यों नहीं शुरू करते? 1 के पहले भी तो कोई है ना। तुम 1 से गिन रहे हो, तुम 1 से पहले क्यों नहीं शुरू करते? तुम 1 से क्यों गिनना शुरू कर रहे हो? तो दस्तगीर ने कहा कि 1 के पहले तो कुछ नहीं है। 1 के पहले तो कुछ नहीं है। गुरु नानक ने कहा कि यही तुम्हारे पहले सवाल का जवाब है कि 1 के पहले कुछ नहीं था, सब 1 से शुरू हुआ। सब 1 से शुरू हुआ। ना वो जन्मा और ना वो मिटा, वो सदा से है। इसलिए उस 1 के आगे सर झुकाओ, नानक कहते हैं। उत्तर सुनते ही दस्तगीर की आंखों में एक चमक आ गई, क्योंकि इतने लोगों से उसने सवाल पूछा था, कहीं तार जमा नहीं, बैठा नहीं, लेकिन यहां तार बैठ गया कि ये बात बिल्कुल ठीक कह रहा है। उसने दूसरा सवाल पूछा कि अगर वो है तो रहता कहां है? तो नानक मुस्कुराए और कहा कि दस्तगीर एक काम करो, कहीं से दूध का कटोरा मंगाओ। दस्तगीर सोचा कि शायद ये सफर पे इसको भूख लगी है, भूखा है ये फकीर,
अपने पीने के लिए दूध मंगा रहा है। दूध मंगाया गया कटोरा, जैसे पीने के लिए दूसरे कटोरे में दूध डालने लगे दस्तगीर, तो बोले रुको। उसमें नानक उंगली घुमाने लगे और देखने लगे। दस्तगीर पूछता है कि तुम क्या ढूंढ रहे हो उसमें? तो नानक ने कहा कि मैंने सुना है कि इसमें कहीं घी रहता है, मैं घी को ढूंढ रहा हूं। तो दस्तगीर ने कहा कि ऐसे घी नहीं मिलता, इसकी पूरी विधि है, विधान है इसका, तब इसमें से घी निकलता है। इसको पहले थोड़ा गर्म करना पड़ता है, फिर थोड़ा हल्का ठंडा करना पड़ता है, फिर इसमें दही का जावन डालना पड़ता है, फिर प्रतीक्षा करनी पड़ती है, फिर घी आता है, फिर मथना पड़ता है दही को, फिर मक्खन निकलता है, मक्खन से घी निकलता है। पूरी विधि विधान है इसका। तो नानक ने कहा ये तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब है कि जैसे दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ही सारे संसार में परमात्मा है लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। तो तुम्हारा परमात्मा सारे संसार में व्याप्त है लेकिन तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता। वो कब दिखेगा? जब तुम, संसार एक कटोरा है और उसमें जब तक तुम किसी गुरु के मंत्र को नहीं डालोगे वो दही जमेगा नहीं, और जब तक दही नहीं जमेगा उसमें से घी निकलेगा नहीं। तो तुम्हारे दूसरे प्रश्न का जवाब है कि जैसे दूध में घी है लेकिन दिखाई नहीं पड़ता, ऐसे ही परमात्मा संसार में है। इसी प्रकार जैसे दूध में घी है लेकिन तुमको दिखाई नहीं पड़ता, उसे देखने के लिए दस्तगीर किसी गुरु की शरण में जाना होता है। वहाँ से तुमको इसका पूरा विधि विधान मिलता है कि कैसे परमात्मा संसार में तुम्हारे भीतर प्रकट होगा। दस्तगीर तो बहुत खुश होने लगा। उसके वर्षों से उबलते प्रश्न के उत्तर पाकर वो बहुत खुश हुआ। फिर उसने पूछा तीसरा प्रश्न कि ये बताओ कि वो करता क्या है? तो नानक ने कहा एक काम करो कि तुम जहां बैठे हो वो स्थान खाली कर दो, वहां मैं बैठूंगा और तुम नीचे बैठो। अब दस्तगीर तो जाके नीचे बैठ गए मर्दाना के साथ में। उनके जो भक्त थे दस्तगीर के, उन्होंने कहा ये तो बड़ी गजब की बात कर रहा है, ये आदमी पता नहीं कौन है, क्या है, हमारे गुरु को नीचे बिठा दिया, ये है कौन? लेकिन दस्तगीर तो दस्तगीर था, उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो अपने सिंहासन से उठा और जाकर के मर्दाना के पास नीचे बैठ गया। करता क्या है? तो नानक ने कहा कि जैसे तुमने देखा ना कि तुम्हारे स्थान पर मुझको बिठाया और नीचे तुमको बिठाया, बस यही करता है वो। ये उसका खेल है, यही उसका काम है। बहुत देर तक नानक आंख बंद किए बैठे और फिर दस्तगीर उनसे बहुत बहुत प्रभावित हुआ। और फिर नानक ने कहा दस्तगीर, ये सारी कायनात उसके हुक्म से चलती है, उसके इशारे पर चलती है, और जो उसके इशारों को समझ लेता है, उसके हुक्म को जान लेता है, वही आनंद में रहता है। जो इसके इशारों को समझता है, जो उसके हुक्म को पहचान लेता है, वही साधक आनंदित हो जाता है। ये बहुत सुंदरतम गाथा है जो मैंने आपके सामने कही। ऐसे कभी कभी गुरु और शिष्यों का अचानक मिलना हो जाता है। ये बहुत सुंदर गाथा